हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आर्टिकल्स टॉपिक को पढ़ रहे थे और आर्टिकल्स में आर्टिकल ए, एंड द और साथ ही साथ जीरो आर्टिकल्स, इन सभी से रिलेटेड जितने भी रूल्स बन सकते थे उन सभी रूल्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया और अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने थ्योरीज वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। 5 से 6 वीडियो आर्टिकल्स से रिलेटेड होगी और जिसमें सभी रूल्स को कवर किया गया है। वो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चन जो एरर बेस्ड होंगे और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई एम नॉट वेल्थी सो आई कांट अफोर्ड टू बाई, ये यहाँ पे बाई ना हो करके बल्कि BUY होना चाहिए, बाई आ एक्सपेंसिव कार। यानी कि अगर हम इसका हिंदी मतलब जाने तो क्या होगा कि मैं वेल्दी नहीं हूँ, यानी मैं धनी नहीं हूँ, इसलिए मैं एक एक्सपेंसिव कार को अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी एक महंगी कार को मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं धनी नहीं हूँ। क्लियर फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी मतलब हो गया। अब हमें इसमें बताना है कि एरर कहाँ पे है। ये 4 से 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। आई एम नॉट, ये पार्ट फर्स्ट है यानी पार्ट ए। पार्ट बी है वेल्थी सो, ये पार्ट बी है। और पार्ट सी है आई कांट अफोर्ड टू, ये पार्ट सी है। पार्ट डी है बाई आ एक्सपेंसिव कार और पार्ट ई है NE का मतलब नॉट एरर या नो एरर। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में जो है वो एरर है, पार्ट ए या बी या सी या डी या फिर ई। तो फ्रेंड्स, जो पार्ट डी है बाई आ एक्सपेंसिव कार, इस पार्ट में एरर है। क्यों एरर है? ये जो ए यूज़ किया गया है, ये ए यूज़ ना करके बल्कि यहाँ पे एन होना चाहिए। एन क्यों होना चाहिए? एन इसलिए होना चाहिए कि इसके बाद जो ये एक्सपेंसिव आया है वो एक वॉवेल साउंड दे रहा है। तो हमने जब रूल्स को कवर किया है, रूल्स को जब पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पे बताया था कि जो आर्टिकल है ये नाउन के लिए आता है, बट अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हम आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले रखेंगे। जैसा कि इस सेंटेंस में है, कार जो है ये एक नाउन है और नाउन के पहले एक्सपेंसिव ये एडजेक्टिव आया हुआ है और उसके पहले ये आर्टिकल। तो इस वजह से आर्टिकल जो है वो एक्सपेंसिव के पहले आया है, ना कि कार के पहले। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया प्लेस की बात कि एडजेक्टिव के पहले यूज हुआ है। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं यूज होना चाहिए, एन क्यों आना चाहिए? तो जो ए और एन का यूजेज है वो साउंड बेस्ड होता है। अगर साउंड वॉवेल का होगा तो एन यूज़ करेंगे एंड अगर साउंड कॉन्सोनेंट का होगा तो हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे। अब साउंड किसका होगा? तो अगर वैसे जनरली देखा जाए तो जो आर्टिकल है वो नाउन के पहले आता है, लेकिन अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होगा या फिर एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी का ना यूज़ करके सिर्फ नाउन आया हो, तो अगर नाउन के पहले आर्टिकल आया है तो हम जो नाउन होगा उसके साउंड को देखेंगे, लेकिन अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है तो हम उसका साउंड देखेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आया है एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव का जो ये ई है ये एक
वॉवेल साउंड दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे वॉवेल साउंड की वजह से एन का यूज़ होगा, ना कि आर्टिकल ए का। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्ट 4 में यानी पार्ट डी में एरर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन, यहाँ पे ये टाइपो एरर है, यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए। फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें भी हमें 4 पार्ट देखने को मिल रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, और पार्ट डी है नो एरर। इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ये सेंटेंस नंबर 2 है। तो जब हम थ्योरी को कवर कर रहे थे तो हमने एक रूल्स पढ़ा था लिक्विड्स का, जिसमें हमने जाना था कि अगर लिक्विड्स की बात, किसी भी लिक्विड्स की बात जनरली की जा रही हो तो हम आर्टिकल को वहाँ यूज़ नहीं करते, यानी उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन वहीं अगर किसी पर्टिकुलर सेंस में किसी लिक्विड की बात करी जाए तो वहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मिल्क आया है इसका कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ये जनरली मिल्क की बात की जा रही है। और वैसे भी काउंटेबल नाउन के साथ ही ये और एन का यूज़ किया जाता है, और मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो पार्ट ए जो होगा वो एरर वाला पार्ट है। यहाँ पे ए ना हो करके सिर्फ डायरेक्ट मिल्क होना चाहिए, ए जो होगा ये यहाँ से रिमूव होगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 3। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल रूल पे ही आधारित है। हमने रूल्स पढ़ा था लैंग्वेज का, तो वहाँ पे हमने जाना था कि अगर लैंग्वेज की बात जनरली की जा रही है तो नो आर्टिकल, लेकिन वहीं अगर पर्टिकुलरली की जा रही है, पर्टिकुलर सेंस में की जा रही है, तो आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालें तो क्या होगा, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं समझता है या इंग्लिश नहीं जानता है। तो यहाँ बात जनरली की जा रही है, तो जो होगा पार्ट 3 पार्ट सी में एरर होगा, और यहाँ पे जो दा आर्टिकल लगा है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे 0 आर्टिकल होगा। ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। क्लियर फ्रेंड्स, आर्टिकल दा का यूज़ हम कब करेंगे, तो जब हमें नेम ऑफ लैंग्वेज यानी किसी भी लैंग्वेज का नाम दिया हो, प्लस लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ हो। तो हम जो नेम ऑफ लैंग्वेज होगी उसके पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस के माध्यम से जाने तो जैसे कि ही कांट स्पीक द रसियन लैंग्वेज, तो रसियन लैंग्वेज, यहाँ पे नेम ऑफ लैंग्वेज हमें इस सेंटेंस में मिला रसियन, और रसियन के बाद हमें लैंग्वेज लिखा हुआ मिला, तो हमने आर्टिकल द का यूज रसियन के पहले किया और कंप्लीट सेंटेंस बना ही कांट स्पीक द रसियन लैंग्वेज। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये भी क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम जनरली यूज़ करेंगे और कैसे हम पर्टिकुलर वे में यूज़ करेंगे। तो ये हुआ इसका पर्टिकुलर सेंस, और ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे जनरल सेंस में इंग्लिश की बात की जा रही है, और जो एरर है वो पार्ट सी में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट बाय एंड ऑफ दिस मंथ। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4।
तो इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यू कैन पे योर इंस्टॉलमेंट बाय एंड ऑफ दिस मंथ। हिंदी में अगर इसका अर्थ क्या होगा जाने तो तुम अपनी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त को इस महीने के लास्ट तक पे कर सकते हो, जमा कर सकते हो। तुम अपनी किस्त को इस महीने के अंत तक जमा कर सकते हो, ये इसका हिंदी अर्थ होगा। तो यहाँ बात पर्टिकुलर की हो रही है, पर्टिकुलर दिस मंथ, यानी कि वो डेफिनेट मंथ की बात कर रहा है। दिस मंथ यानी ये जो मंथ चल रहा है उसी मंथ की बात कर रहा है और उसी मंथ के एंड की बात कर रहा है, यानी लास्ट की बात कर रहा है। ये डेफिनेट सेंस में बात कर रहा है, ये फिक्स मंथ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो एरर है वो थर्ड पार्ट में एरर है, क्योंकि बात यहाँ पर्टिकुलर मंथ के एंड की हो रही है और इस वजह से यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ होगा। बाय के बाद द आर्टिकल का यूज होगा। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अगला क्वेश्चन है, इफ यू हैव faith in Almighty, everything will turn out to be all right। हिंदी अर्थ क्या होगा इसका कि अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा है तो सब कुछ जो है वो अच्छा होगा। एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी ऑल राइट। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा? पार्ट ए में या फिर पार्ट बी में या पार्ट सी या नो एरर? इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो इस सेंटेंस में जो पार्ट ए है वहाँ उस पार्ट में एरर है, इन द अलमाइटी होना चाहिए। तो यहाँ पे द का यूज क्यों होगा ये भी हम जान लेते हैं। अगर यहाँ गॉड की बात की जा रही होती, यानी अगर गॉड शब्द लिखा हुआ मिलता तो गॉड के पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ आलमाइटी की बात कर रहा है और जो आलमाइटी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आल और प्लस माइटी। ये जो माइटी शब्द है, ये माइटी का अर्थ होता है, ये माइटी एक एडजेक्टिव है और ये आया है माइट शब्द से। क्लियर फ्रेंड्स? माइट शब्द से ये माइटी वर्ड जो है वो आया है और माइट का जो अर्थ होता है वो पार, यानी शक्ति। तो ये एक जो माइट है ये नाउन है और ये जो माइटी है ये एक एडजेक्टिव है। वही माइट की अगर हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री देखें तो माइटर या माइटिस्ट होगा। अगर ई आर जोड़ दें तो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो ई एस टी माइटिस्ट। और इस सेंटेंस में ऑल माइटी की बात हो रही है, तो अगर हम माइट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे ऑल शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए एक सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करता है और इसी वजह से इस सेंटेंस में जो आर्टिकल आया है वो आर्टिकल ता को यूज़ किया जाएगा और पार्ट ए में एरर है, इन द अलमाइटी। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन आवर कंट्री
has brought many changes in the lifestyle of people. तो इस सेंटेंस में जो पार्ट ए है इसी में एरर है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन आवर कंट्री। ये यहाँ पर्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है। यहाँ हमारी कंट्री और कंट्री जो है वो एक डेफिनेट कंट्री है और उस कंट्री की बात की जा रही है। उस हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई उसने जो है लोगों की लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है, इसलिए जो है ये इंडस्ट्रियल शब्द के पहले आर्टिकल द जो है वो आएगा, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, एज आई वॉज टू रिच बैंगलोर अर्ली आई फेल्ट इन एरोप्लेन इंस्टीड ऑफ गोइंग बाई ट्रेन। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? पार्ट जो बी है यहाँ पे एरर है। ये जो इन एरोप्लेन है यहाँ पे इन ना आकर के बल्कि एन एरोप्लेन होना चाहिए। बाकी ये पूरा सेंटेंस सही है। गोइंग बाय ट्रेन ये भी सही, बिल्कुल सही है, क्योंकि रूल्स में हमने पढ़ा था कि अगर गो, कम एंड ट्रैवल और जर्नी ये सभी वर्ड लिखे हुए मिले और उसके बाद हमें मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया गया हो और उसके पहले अगर बाई आता है तो हम नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन आता है तो इनके बाद आर्टिकल आएगा, इनके बाद आर्टिकल आएगा जो साउंड बेस्ड होगा। अगर वॉवेल साउंड है तो आर्टिकल एन और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए। यानी कि ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के साउंड पे डिपेंड करता है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर इसको हम लिखें तो इन के बाद अगर हमें मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसके पहले अगर इन आता है तो इन के बाद हम ए या फिर एन को यूज़ करेंगे। अगर बाई दिया गया हो तो बाई के बाद जो है नो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द एक्टर हिमसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है? इस क्वेश्चन में पार्ट ए जो है यहाँ पे एरर है, पार्ट ए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट पर्सन की बात की जा रही है, किसी अननोन पर्सन की बात नहीं की जा रही है। यानी कि थिएटर में मैं एक पर्सन से मिला और वे वही पर्सन था जो एक्टर था। तो ये कोई अननोन पर्सन की बात नहीं कर रहा है बल्कि एक डेफिनेट पर्सन की बात कर रहा है, जो एक्टर था उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आ पर्सन की जगह द पर्सन आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ अ मैन यू आर। हिंदी में इसका अर्थ होगा कि ये मेरे लिए समझना बहुत कठिन है कि तुम किस तरह के व्यक्ति हो।
क्लियर फ्रेंड्स। तो जब हम थ्योरी को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में काइंड, सॉर्ट, टाइप ये शब्द लिखे हुए मिले और उसके बाद ऑफ आए तो जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल नहीं होगा, यानी नाउन के पहले ज़ीरो आर्टिकल रहेगा। जबकि इस सेंटेंस में हमें काइंड मिला एंड ऑफ भी मिला, प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल ए है ये नहीं होना चाहिए, यानी कि काइंड ऑफ मैन सही है, ना कि काइंड ऑफ आ मैन। तो पार्ट 4 में एरर है, यानी पार्ट डी में एरर है, यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी a MA and she is going to be a MA exactly 2 years later। तो इस सेंटेंस में जो पार्ट बी है यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये भी साउंड बेस्ड है, ए और एन से रिलेटेड। तो जो ये थर्ड पार्ट है बी ए, यहाँ पे तो जो ए बी ए लिखा है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ए एम ए ना हो करके एन एम ए होना चाहिए, एन एम ए, क्योंकि यहाँ जो एम है इसका जो साउंड निकल रहा है वो वोवेल की तरह निकल रहा है, एम वोवेल साउंड है, इस वजह से यहाँ पे एन आएगा, ए जो होगा वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 11 है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर टू कम अगेन इन आवर लाइफ्स। तो यहाँ पे बात पर्टिकुलर समर की जा रही है, समर ऑफ लास्ट ईयर, यानी जो लास्ट ईयर का समर था उस लास्ट ईयर समर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात पर्टिकुलर समर की जा रही है, तो समर के पहले आर्टिकल द आएगा। और वैसे भी हमने रूल में पढ़ा था कि अगर नाउन हो और नाउन प्लस ऑफ दिया हो तो नाउन के पहले आर्टिकल द जो है वो आएगा। ये रूल हम कवर कर चुके हैं थ्योरीज में, तो यहाँ द समर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। पार्ट ए में एरर है, यहाँ पे द जो आर्टिकल है वो ऐड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल से रिलेटेड 11 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप जो हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर जो भी थ्योरीज हमने करी है उन सभी थ्योरीज़ को आप लोग अच्छे से लर्न कर लेते हैं और जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं सभी प्रैक्टिसेस को रेगुलरली करते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, हम सभी रूल्स को यहाँ पे कवर किए हैं और इससे बाहर एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।